विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझेंगे इसको। हमारे पास कोई प्रतिरोध है, उस पर क्या लगा रहे हैं, विभवांतर लगा रहे हैं, ठीक है ना। अब विभवांतर लगाएंगे तो क्या होगा, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, धनावेश की ओर आकर्षित होंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है, इसलिए वो धनावेश की ओर आकर्षित होंगे, त्वरित होकर गति करने लगेंगे, ठीक है ना। आकर्षित हुए मतलब उनका वेग बढ़ गया, या वेग में परिवर्तन हुआ, तो हम कह सकते हैं कि त्वरित होकर गति करने लग रहे हैं। और सामने में जो धन आयन आएंगे या परमाणु आएंगे, उनसे क्या होंगे, वो टकराएंगे, और टकरा कर क्या करेंगे, उनमें ऊर्जा का स्थानांतरण कर देंगे, ठीक है। अपने पास जो ऊर्जा रहेगी उसको स्थानांतरित करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, जब यहाँ प्रतिरोध में विभवांतर लगा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या है, इस सेल से ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। और उस ऊर्जा को परमाणुओं या धन आयनों से टकराकर उनको स्थानांतरित कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो हम ये क्रिया बार बार चलती रहेगी, ठीक है। और हम देखते हैं कि परमाणुओं से टकराएंगे तो ये ऊर्जा जो है ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में क्षय हो जाती है, मतलब तापमान बढ़ता है, ठीक है। तो फिर से देखते हैं एक बार, जब चालक के सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है तो चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन त्वरित होकर धनावेश की ओर, धन सिरे की ओर गति करते हैं, और गति करते हुए क्या करते हैं, परमाणु और धनायन से टकराकर उनकी ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। परमाणु की कंपन औसत गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, परमाणु जो कंपन करते रहते हैं उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अर्थात क्या होगा, मैंने कहा ना, टकराया मतलब तापमान बढ़ेगा, ठीक है, उस चालक का तापमान बढ़ जाता है। तो हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, सेल से ऊर्जा प्राप्त कर रहा है और परमाणुओं और धनायनों को स्थानांतरित कर रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो ऊर्जा क्षय होती है, ठीक है, जितनी ऊर्जा जो है उपयोग करती है इलेक्ट्रॉन, इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा, ठीक है ना। यहाँ देखते हैं, जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित होता है तो स्रोत द्वारा धारा की चाल में कुछ कार्य किया जाता है। अब इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं त्वरित होकर, मतलब धारा प्रवाहित हो रहा है, तो उस धारा प्रवाह हमें सेल को क्या करना पड़ रहा है, कुछ कार्य करना पड़ रहा है, उसको ऊर्जा देने का काम कर रहे हैं कि नहीं। सेल जो है इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देने का काम कर रहा है, तभी तो वो आगे बढ़ के गति कर रहा है, ठीक है ना। तो यही ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा कहलाती है, ठीक है ना। क्या कहलाती है, विद्युत ऊर्जा। उसके लिए व्यंजक देख लेते हैं हम। तो माना कि किसी प्रतिरोधक का प्रतिरोध कैपिटल आर, इसके सिरों पर टी समय में विभवांतर आरोपित करने पर आई धारा प्रवाहित होती है, ठीक है ना। तो विभव V बराबर W बटे Q हमने पढ़ा है, कार्य बटे आवेश, ठीक है ना। अब W बराबर क्या आ जाएगा, पक्षांतर कर दो, V बराबर क्या था, W अपॉन Q, तो W बराबर क्या आ जाएगा, V इंटू Q, ठीक है ना। अर्थात कितना कार्य करना पड़ रहा है, V इंटू Q कार्य करना पड़ रहा है। यही जो है ऊर्जा है, जितना सेल को कार्य करना पड़ेगा उस आवेश को चलाने में या धारा को चलाने में, ठीक है ना, वही जो है विद्युत ऊर्जा कहलाती है। तो यही विद्युत ऊर्जा के लिए एक व्यंजक हो गया, V इंटू Q, ठीक है। एक और व्यंजक है, हो सकता है, हम जानते हैं धारा बराबर क्या होता है, Q अपॉन T, आवेश प्रवाह की दर, ठीक है ना। Q का मान निकाल लो तो I इंटू टी आ गया, तो I इंटू टी लिख दिए Q की जगह, तो एक और सूत्र मिल गया, ठीक है। अतः धारा प्रवाह I के कारण उत्पन्न ऊष्मा, या इसी को विद्युत ऊर्जा भी कहते हैं, हीट भी बोलते हैं, क्योंकि ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में क्षय हो जा रहा है ना, तो इसको हीट भी H से भी डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो विद्युत ऊर्जा H इज इक्वल टू V इंटू I इंटू टी जूल, ठीक है ना, यही व्यंजक है, ठीक है। यहाँ से देखिए, यदि हमको केवल धारा का मान पता है, विभवांतर का नहीं पता है, तो धारा और प्रतिरोध के पदों में कैसे याद कर सकते हैं, V बराबर आई आर होता है, तो H बराबर V की जगह आई आर लिख दो, तो आई आर इंटू आई टी, आई स्क्वायर आर टी हो गया, एक सूत्र ये हो गया, ठीक है ना। बस हमको मान रखते जाना है ओम के नियम से। अब I बराबर हम जानते हैं, यहाँ से निकाल लो क्या होगा, V अपॉन आर,
आई स्क्वायर है तो वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा इंटू आर इंटू टी। तो यहाँ से एक और सूत्र आ गया हमारे पास, वी स्क्वायर, एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो वी स्क्वायर आर इंटू टी। ठीक है, यदि विभवांतर पता है, रेजिस्टेंस पता है तो इस सूत्र का उपयोग करेंगे विद्युत ऊर्जा निकालने के लिए। यदि धारा पता है, प्रतिरोध पता है तो इस सूत्र का, यदि धारा पता है और विभवांतर पता है तो इस सूत्र का उपयोग कर लेंगे। ठीक है, विद्युत ऊर्जा निकालने के लिए। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, चलाने के लिए जो जितनी ऊर्जा जो है सेल देता है उसी को क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, विद्युत शक्ति, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर, शक्ति बराबर सभी जानते हैं कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो इसमें भी वही है, अभी हमने कार्य के लिए व्यंजक निकाला था, वही विद्युत ऊर्जा था। ठीक है, तो वही इसी से उसी फॉर्मूले का उपयोग करते हुए विद्युत शक्ति के लिए व्यंजक निकालेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि विद्युत शक्ति होता क्या है। किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर विद्युत वाहक बल के स्रोत द्वारा या स्रोत के द्वारा किए गए कार्य की दर को परिपथ की विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है ना, ये याद रखिए कि कार्य करने की दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर को विद्युत परिपथ की विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, आप लोग कार्य करने की दर याद रखो या ऊर्जा क्षय होने की, क्योंकि किया गया कार्य ही ऊर्जा के रूप में होता है कि नहीं। हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रॉन को चलाने के लिए कार्य करना पड़ रहा था और वही कार्य ऊर्जा कहला रहा था। तो या तो कार्य करने की दर कहो या ऊर्जा क्षय होने की दर कहो। ठीक है, दोनों ही क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। ठीक है, अब हमारे पास कार्य के लिए व्यंजक तो हम निकाल ही चुके हैं, कार्य बराबर, ठीक है ना, ये था ना सूत्र, विभव बराबर क्या था, कार्य बटे आवेश। तो कार्य बराबर क्या आ गया था, विभव इंटू आवेश, और आवेश को हम क्या लिखे थे, आई इंटू टी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से कार्य बराबर वी आई टी हमारे पास आ गया है। अब कार्य करने की दर को ही क्या कहते हैं, शक्ति। तो कार्य करने की दर मतलब टी से डिवाइड कर दो तो W अपॉन टी, शक्ति P बराबर, तो वी आई टी अपॉन टी, टी से टी कैंसिल हो गया, पावर का एक सूत्र आ गया V इंटू आई। ठीक है, ओम के नियम का उपयोग करते हुए आगे बनाते जाते हैं बाकी सूत्रों को। ठीक है, V बराबर आई आर, तो I इंटू आर रख दो तो I का स्क्वायर इंटू आर हो गया। ठीक है, एक सूत्र ये हुआ। अब I का मान क्या होता है, V अपॉन आर, तो वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, एक आर से आर कैंसिल, मतलब P बराबर एक सूत्र क्या आ गया, वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, ये तीनों सूत्र आ गए हमारे पास। अब शक्ति का मात्रक देखते हैं, तो शक्ति का मात्रक क्या होगा, कार्य का मात्रक जूल और समय का मात्रक सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड, या इसी को कहते हैं वाट। क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। ठीक है ना, वाट जो है बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, तो जो भी मशीन रहते हैं, जो भी उपकरण हैं, यंत्र है हमारे पास, उसको हम किलोवाट में जो है मापते हैं। ठीक है, देखते हैं 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, तो 1 किलोवाट बराबर होता है 10 की घात 3 वाट। किलो शब्द आ गया मतलब हजार का उपयोग करेंगे। ठीक है ना, हजार को क्या लिख सकते हैं हम, 10 की घात 3 लिख सकते हैं कि नहीं, इसलिए यहाँ 10 की घात 3 वाट। मेगावाट 10 की घात 6 वाट के बराबर होता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से शक्ति क्या हुआ, कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं या ऊर्जा क्षय होने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, विद्युत परिपथों में प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा। ठीक है ना, कोई भी परिपथ है, यदि उसकी ऊर्जा निकालने के लिए हमको कहा जाए विद्युत ऊर्जा, तो कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास सूत्र है विद्युत शक्ति का, P बराबर कार्य करने की दर मतलब कार्य बटे समय। यहाँ से कार्य निकाल लो तो क्या हो जाएगा, P इंटू टी। ठीक है, यही कार्य क्या कहलाता है जी, विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा का हमको एक और सूत्र मिल गया पावर के पदों में, ठीक है, शक्ति के पदों में। तो विद्युत ऊर्जा बराबर आ गया शक्ति इंटू समय। ठीक है ना, जूल ऊर्जा की छोटी इकाइयां हैं। ठीक है ना, तो ऊर्जा की बड़ी इकाइयां किलोवाट घंटा है। ठीक है, कार्य को किससे मापते हैं, जूल से, परंतु जूल जो है बहुत छोटी इकाई है, इसलिए हम क्या लेंगे यहाँ, किलोवाट घंटा।
ठीक है, जिसे यूनिट भी कहते हैं। आप लोग घरों में बिजली बिल देखे ही होंगे, जितना इलेक्ट्रिक ऊर्जा हम खपत करते हैं उतना यूनिट जलता है, ठीक है ना, सुने हैं कि नहीं। तो उसको किस में मापते हैं जी, यूनिट मतलब किलोवाट घंटा में मापते हैं, ना कि जूल में, ठीक है। तो हमारे पास यदि पावर P जो है 1 किलोवाट है, वाट पावर को किस में मापते हैं, वाट में, पर यहाँ किस में मापेंगे, किलोवाट में, और समय को किस में लेंगे जी, घंटे में, ठीक है ना। तो 1 घंटा यदि लें तो वर्क बराबर या विद्युत ऊर्जा बराबर आएगा 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा, आएगा कि नहीं। शक्ति की जगह, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट, समय का मात्रक क्या होता है, यहाँ क्या लेंगे, घंटे में ले रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इसको। तो 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा, शक्ति की जगह 1 किलोवाट, समय की जगह 1 घंटा। जब 1 किलोवाट है शक्ति और समय क्या ले रहे हैं, 1 घंटा, तो उस समय जो विद्युत ऊर्जा होगी उसको कहेंगे 1 यूनिट। क्या कहेंगे, 1 यूनिट, ठीक है ना। यहाँ देखिए 1 किलोवाट या 1 यूनिट, 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी भी परिपथ में 1 किलोवाट की शक्ति, 1 किलोवाट शक्ति की विद्युत धारा 1 घंटा तक प्रवाहित करने में व्यय होती है। हमारे पास एक उपकरण है जो 1 घंटे में 1 किलोवाट जो है ऊर्जा जो है शक्ति का उपयोग करता है, तो उसमें 1 यूनिट जलेगा। कितना होगा, 1 यूनिट, ठीक है। बहुत कम रहते हैं पर उपकरण जो है 40 वाट, 60 वाट, बल्ब लेने जाते हो तो लिखा रहता है ना 60 वाट का है, 40 वाट का है, तो वो 1 घंटे में जो है 40 वाट या 60 वाट जलता है, परंतु 1 घंटे में 1 किलोवाट यदि जलेगा, ठीक है ना, तो उसे क्या कहेंगे, 1 यूनिट कहेंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं किलोवाट, घंटा और जूल में क्या संबंध है। तो 1 यूनिट या 1 किलोवाट बराबर होगा 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा। किलोवाट को वाट में चेंज करो तो किलोवाट मतलब 10 की घात 3 वाट, पढ़े हैं अभी, तो 1000 वाट। 1 घंटा को सेकंड में चेंज करो तो 3600 सेकंड, ठीक है। 36 इंटू 10 की घात क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, जितना शून्य है उतना को घात में लिख दो, 10 की घात 5, ठीक है। या 10 की घात 6 के रूप में लिखना चाहें तो उसको क्या लिखना पड़ेगा, 3.6 इंटू 10⁶ वाट सेकेंड। समझ में आता है कि नहीं भाई, ये 35 इंटू 10⁵ है, 10 की घात 6 के रूप में लिखना है मुझे, तो 10 का गुणा भी कर दो और 10 का भाग भी कर दो भाई। ये कितना हो जाएगा, 3.6, और ये कितना हो जाएगा, 5 और 1 6, 10 की घात 6, ठीक है ना। ये 36 का 36, 10 से गुणा और 10 से भाग कर दी मैं, गुणा और भाग, तो ये 10 की घात 6 हो गया और ये क्या हो गया, 3.6, ठीक है, वाट सेकेंड। अब देखते हैं यूनिट जो है वो कैसे निकालते हैं हम। तो यदि किसी विद्युत उपकरण में V वोल्ट विभवांतर लगाने पर I धारा प्रवाहित होती है तो T सेकेंड में हुई ऊर्जा व्यय हमारे पास क्या आती है, E बराबर P इंटू टी आता है, वो मैंने लिखा हुआ है, P इंटू टी, या एक और सूत्र होता है VI इंटू टी, हम इसी सूत्र का उपयोग करते हैं, ठीक है। P का मात्रक वाट, समय को हम घंटे में ले रहे हैं, ठीक है, तो वाट इंटू घंटा, तो ऊर्जा E बराबर आएगा, किलोवाट में लेना है हमको, याद रखना किलोवाट, वाट को किलोवाट में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे। आप लोग पढ़े होंगे 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर, तो 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1000 से डिवाइड 1/1000 किलोमीटर। वैसे ही ये वाट को किलोवाट में चेंज करना है, मीटर को किलोमीटर, तो 1000 से डिवाइड करते हैं, वैसे ही वाट को किलोवाट में तो 1000 से डिवाइड, तो ऊर्जा E बराबर किलोवाट इंटू घंटा अपॉन 1000, ठीक है। ये यूनिट निकालने का फॉर्मूला है, ये आगे काम आएगा न्यूमेरिकल्स में। एक लास्ट टॉपिक बचा है हमारा, शक्ति दर। शक्ति ही है, ये पावर ही है, परंतु शक्ति दर
थोड़ा सा अंतर है, इसमें 1 सेकंड में देखेंगे हम, ठीक है ना। जब किसी विद्युत उपकरण को किसी विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है तो उसके द्वारा एकांक सेकंड में, 1 सेकंड में ली गई ऊर्जा को जब मापा जाता है तो उसे शक्ति दर कहते हैं। ली गई ऊर्जा को उस उपकरण की शक्ति दर कहते हैं, ठीक है। 1 सेकंड में यदि कितना शक्ति व्यय कर रहा है ये देखना है हमको, कितनी ऊर्जा व्यय कर रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, शक्ति दर कहते हैं। शक्ति दर बराबर एज इट इज़ जैसा हम लोगों ने पढ़ा है वैसा ही सूत्र रहेगा, P बराबर V²/R बराबर I²/T। ये तीनों सूत्र तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वाट होगी, ठीक है। बस हमको क्या निकालना है, शक्ति को 1 सेकंड में, ठीक है ना, एकांक सेकंड में कितना जो है ऊर्जा व्यय कर रहा है तो उसको क्या कह देंगे, शक्ति दर कह देंगे, ठीक है।